इसको ही हो गया, बच्चा ही नहीं कोई पीछे। आप क्या करें? दलितों पे चाहे अत्याचार के मामले हो, चाहे एनकाउंटर के मामले हो, चाहे किसानों की जो हत्याएं जोधपुर जिले के अंदर, जब मुख्यमंत्री का गृह जिला सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान के अंदर उम्मीद नहीं कर सकते। पायलट सीएम बनने में लगे हैं और गहलोत कुर्सी बचाने में लगे। एमएलए सारे खुश हैं, सारे के सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी, खुले सांड की तरह विधायक घूम रहे हैं। एसडीएम डीवाईएसपी से मिलके किस तरह लूट खचोट राजस्थान के अंदर की जाए, ये राजस्थान के हाल है। तो जैसे ही कोविड खत्म होगा हम बड़ी रैलियां करके और फिर राजधानी को घेरेंगे। मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकायुक्त ने अपनी पिछली कई रिपोर्टों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे 12-13 मामलों में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? गहलोत या वसुंधरा? एक बार ये एक बार ये, तो जांच कौन कराएगा? इसके लिए मजबूत लोकायुक्त बने जिसको जुडिशियल पावर लोकायुक्त को मिले। इन सबको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत तरीके से आंदोलन करेगी। किसान खुशहाल, मजबूत जवान, मजबूत हमारा राजस्थान, भयमुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान है। खुली हवा के अंदर हम सांस ले सके, ऐसा राजस्थान में चाहिए। नहीं नहीं। बात की थी आपने किसान कर्ज माफी वाली बात। हाँ हाँ। अब सरकार को पता नहीं होता क्या 6 दिनों में किसान जमीन बिक जाए, उसके बाद आदेश निकाल दो, उसमें भी अब राज्यपाल पे डाल दो सारी बातें। मैं तो सरकार अपनी मोदी मैं पर बोली ना। हाँ तो वो ठीक है, राजस्थान सरकार फेल है, इसका मतलब दिल्ली अच्छी नहीं है। मैं दिल्ली की तारीफ कभी नहीं करूंगा। आप ही चाहोगे ऐसे कहते हैं मोदी जी अच्छे, मोदी जी अच्छे नहीं है हमने कब कहा? और गहलोत भी अच्छा नहीं है, बस हो गई बात। आपका जवाब दे दिया ना। सुनो, यही तो जवाब होता है। आप जो कहलाना चाहते हैं ना दिल्ली, क्या दिल्ली तो आया हूँ ना, दिल्ली से अभी तो आ तो रहा हूँ मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। 1 घंटे फ्लाइट लेट थी, सुनो मेरी बात, 1 घंटे तो फ्लाइट लेट थी। और एक दिन मैं दिल्ली से, मुझे एक शादी माना था जयपुर, तो एयर इंडिया के जिस विमान में बैठा उसने 1 घंटे तक रनवे पे घुमाने के बाद, आपने ट्वीट देखा मेरा उस मामले में, उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण अब ये जहाज जयपुर नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भाई रनवे पे कैसे आया है? जब तकनीकी खराबी थी तो जहाज रनवे पे नहीं आना चाहिए ना, इंजीनियर चेक करके लाते हैं। तो उन्होंने कहा, वो कैप्टन ने कहा साहब मुझे, मेरा तो मत कहिए आप, मुझे तो कहा कि आप दौड़ाओ जहाज, और फिर कहा अपने को है ना एयर इंडिया वैसे ही बिक रहा है तो छोड़ो, क्यों करना। और जो मेरे साथ एक मंत्री थे वहाँ पे, वो मंत्री तो चले गए। उन्होंने सोचा भाई मैं, सरकार को पता लग जाए मंत्री ने कोई बात करी, तो उस मामले में कार्रवाई भी हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ सारा सिस्टम ही फेल है। दिल्ली के अंदर कौन से लोग, आप मुझे बताओ, दिल्ली की जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी हालात खराब है, बहुत हालात। हरियाणा रहा आपका, ये आपका मध्य प्रदेश रहा, अब आपके दिल्ली, अभी जो लड़ाई हो रही है, मेरी बात सुनो, उसमें पंजाब के अंदर तो बीजेपी का आता पता ही नहीं, 2-3-4 सीटों के लिए संघर्ष करी। कहाँ है मुझे बताओ आप, ये हालत है। अरे मैं तो जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा आपको बता दूंगा जाने से पहले। मैं मेरी आर सुनो मेरी बात, आरएलपी पार्टी कई कई बार चुनाव नहीं लड़ रही है, ठीक है। हाँ, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम राज्यों के अंदर आरएलपी के सपोर्टर है। 2-3 दिन के अंदर हम तय करेंगे कि हमें किसको समर्थन करना उन राज्यों के अंदर, ये तय करेंगे, ठीक है ना। हम चुनाव वहाँ नहीं लड़ा रहे। सर क्या लग रहा है 5 राज्यों में? आओ इमरान, 2023 के अंदर आरएलपी अपने दम पे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी 200 सीटों पे। कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे हम राजस्थान में, हमें जरूरत नहीं गठबंधन की। हमारे साथ जवान है राजस्थान का, वो बदलाव चाहता है। और तमाम जातियों के नेता, आप देखना जैसे ही कोरोना खत्म हो जाए और जोधपुर की रैली हो जाए, आरएलपी ज्वाइन करने के लिए भीड़ लगेगी लोगों की, भागेंगे लोग आगे पीछे। हाँ यूपी में जो हो रहा है वैसे ही होगा क्या? सपा से बीजेपी से सपा में, जो बीजेपी और कांग्रेस के, वही आप में आएंगे या नए लाओगे सर? ऐसा है, पुराने वालों को तो लाने का सवाल ही नहीं, नहीं लाएंगे सही। तो पार्टी नए नौजवानों की है, जब नौजवानों की पार्टी तो नई लाएगी। ये पुखरा जी नए आपके सामने एकदम आए कि नहीं आए नए, इंदिरा बावरी नई, खींव सर नए, कोशिश हमने नए लाने की जोधपुर में भी और करी थी। अभी प्रधान आपके बेटे सब नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बच्चे सारे के सारे? ये तो समय बता देगा। सुनो मेरी बात, अभी फिलहाल हमारा मकसद ये है कि कर्ज मुक्त किसान, जवान को रोजगार, इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को राजस्थान में कैसे ठीक करके कलंक कैसे धोएं जो राजस्थान के माथे पे लगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हर जगह मिलाजुली का खेल हो जाता है। हम आंदोलन करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है मुलजिमों को, और 15 दिन बाद सीएमओ से आदेश आता है, जांच सीआईडी में दी जाती है और वो मुलजिमों को निकाल दिया जाता है, 169 की रिहाई दे दी जाती है। मैं कह रहा हूँ जब विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा जो परिवहन घोटाला हुआ राजस्थान में, जिसमें प्रताप सिंह मुख्य आरोपी बनते, उस सीबीआई जांच के लिए बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए था, बीजेपी को विधानसभा को ठप करना चाहिए था। लेकिन जो आगे की पंक्ति है बीजेपी के अंदर, उनसे बात हो गई सारी, मेरा ध्यान रखो मैं आपका रखूंगा, हो गई। सिर्फ आरएलपी पार्टी लड़ती रही कि इस परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच करो। कई ऐसे मामले हैं जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली
जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है तो अकेले इस राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई प्रदेश में और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। तो नागौर का सांसद इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई, प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। है जी, घोषणा तो उन्होंने अपने दम पर ही करी होगी ना। वो तो फिर दिल्ली में रहे हुए, उनके तो पिताजी प्रधानमंत्री थे। वो तो कहना ही पड़ेगा ना। गहलोत दिल्ली का कह देंगे और दिल्ली वाला गहलोत का कह देंगे प्रदेश में। जब उनको काम नहीं, ऐसा है कि कोरोना के अंदर बीजेपी की सरकार भी फेल थी राजस्थान के अंदर, न ऑक्सीजन भेजा, न वेंटिलेटर थे, न रेमडेसिविर थे। हमें पता है कि किस तरह लोगों ने दम तोड़ा था। तो दिल्ली वाले भी कोई अच्छे नहीं है, दिल्ली वाले भी बेईमान है और राजस्थान वाले और बेईमान है। तो बेईमानों ने मिलकर गठबंधन कर लिया। अब इस गठबंधन को कौन तोड़ेगा? आप सारी जो लोकतंत्र के अंदर तो ऐसा है, जिसके पास कलम होती है उसकी ताकत उसी के पास होती है। तो कलम की ताकत यहाँ गहलोत के पास है, ऊपर मोदी जी के पास है। तो यहाँ के आपके मंत्री संतरी आप क्या सोच रहे हो? बीजेपी के कई दर्जनों नेता और मंत्री गहलोत के संपर्क में है। ये सारी बातें पता है आपको। वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई, वो बीजेपी की नेता ठीक नहीं थी। तो ये तो सारी बातें रोज की बात होगी। अब तो बात हम ये कर रहे हैं इनको छोड़ के कि 2023 में राजस्थान को बचाने के लिए, पहले हम इस प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, कोविड आ गया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों जवान हमारे बीच में चले गए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि आप हम सब चपेट के अंदर आए। और आज भी पूरा देश के अंदर तीसरी लहर में आप ही मत सोचो, पूरा देश ही करीब करीब कोविड की चपेट के अंदर आ गया। हर दूसरा तीसरा आदमी कोविड। कोई सरकारों ने नहीं बचाया हमें, कोई मोदी जी नहीं बचाया कोविड से, और कोई गहलोत ने चिंता नहीं की। तो अपने घर में छुप के बैठ गया गहलोत, मीटिंग भी अपने घर पे ले रहा है। अब इनके जो भी देना है दे देते हैं डॉक्टर के, भाई कोविड है कि नहीं, किसने देखा जाके, देखा क्या किसी ने? तो ये तो अपना जो भी प्रेस ब्रीफिंग इनकी होती है वो छप जाती बातें बाहर। मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी की बहुत बड़ी आवश्यकता आम आदमी के लिए। देखिए हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, पूरी मजबूती से लड़ेगा। जब किसानों के लिए दिल्ली में जब हमें लगा कि दिल्ली की सरकार किसानों के खिलाफ, तो हमने छोड़ दी दिल्ली की सत्ता और प्रदेश के अंदर भी मंत्री पदों को बार बार ठोकर मार के जवान और किसान को एक नई दिशा मिले, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। उससे लेकिन मैं भी एनडीए में नहीं जा रहा हूँ, कोई कानूनों के लिए नहीं बैठा था मैं कि कानून हो जाए। कानून को लेके हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन दिल्ली का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा देश के अंदर, उसको लेके आम आदमी नाराज है। हर आदमी को पेट्रोल डीजल का पैसा जेब से देना पड़ता है, गैस की टंकी लाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, कई तो कांग्रेस के नेता ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी दिल्ली में ज़्यादा चलती बीजेपी के नेताओं से, और कई नेता बीजेपी का आपके सामने जो है। मुझे तो जोधपुर के अंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ भी ठीक ठाक। क्या आ रहा मुझे बताओ? कौन सा दिल्ली का यहाँ योजना आ गई, कौन सी प्रदेश की आ गई, बता दो मुझे। 2.5 साल 3 साल के अंदर आम आदमी परेशान है, और आम आदमी की परेशानी दूर करने के लिए आरएलपी पार्टी जोधपुर से शुरुआत इसलिए करेगी कि दिल्ली और जयपुर दोनों ही जोधपुर से ही चालू होंगे। तो यहाँ से जयपुर और जयपुर से जरूरत पड़ी तो दिल्ली, पहले भी हमने हाईवे जाम करके दिल्ली को घेरा था, वापस दिल्ली को घेरेंगे और आम आदमी को राहत दिलाएंगे राजस्थान के अंदर। अभी मुझे कोई सूचना मिली गाड़ी के अंदर कि अभी लूट हो गई जोधपुर के, ये तो आम बात हो। आप बताओ ये आम, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ये बताओ, इतनी एक मर्डर हुआ तो बीजेपी ने कितनी बार कलेक्ट्रेट को घेरा है, कितनी बार बीजेपी के नेता कमिश्नरेट को घेर के आए, बता दो मुझे। कमिश्नरेट बनने के बाद बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में थी तो कभी कमिश्नरेट नहीं पहुंचे बीजेपी के नेता, 4 आदमी ज्ञापन देकर बाहर से आ जाता है। और जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस ही कमिश्नरेट नहीं जाते। बता दो मुझे एक आंदोलन इनका। तो इनको सबको पता है कि जनता अपना आप वोट डालेगी। भाई कांग्रेस से नाराज होगी तो बीजेपी को दे देगी, और बीजेपी नाराज होगी तो कांग्रेस को दे। इनको लड़ने की आवश्यकता कहाँ है? लड़ तो मैं रहा हूँ लड़ाई, और बिल्कुल ये लड़ाई का अंतिम परिणाम इस राजस्थान के लिए सुखद होगा। और देश के अंदर हम प्रयास करें कि राजस्थान का मान और सम्मान बचा रहे। मैं एनडीए के अंदर था तभी राजस्थान के तमाम, चाहे ईस्टर्न कैनाल की सिंचाई का मामला हो, चाहे बाड़मेर के अंदर ये जितने भी कंपनियां बाहर की आई है, चाहे बाड़मेर, राजस्थान के तमाम इलाकों के अंदर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसका कानून भी बने, ये हम प्रयास करें स्टेट के अंदर और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। बीजेपी की हालत तो खराब है, मुझे तो यही लग रहा है। सुधर तो क्षेत्रीय पार्टियों की रही है सब जगह भाई, क्षेत्रीय पार्टियों की सुधर रही हालत। तो ये अभी आप बात कर रहे थे कि इनके पास उनकी नेताओं की फाइल है, उनके पास उनकी, हाँ ठीक है, आपको सब पता है फाइलों का। हाँ लेकिन गहलोत की जगह अगर मैं होता तो फाइल नहीं रहती, तुरंत गिरफ्तारी होती और सारा काम 10 मिनट में हो जाता। अशोक गहलोत क्यों नहीं शेखावत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे? अब शेखावत का तो उन गहलोत को पूछ लो, आप रोज आते थे, अभी बात पूछो उनको कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। सुनो मेरी बात, क्यों कर रहे हो या कौन सी फाइल है? मेरी जानकारी में नहीं उनकी कौन सी फाइल उनके पास है,
एक बार गहलोत को ये पूछो कौन सी फाइल है, और या फिर शेखावत जी को पूछो कि भाई आपकी फाइल कौन सी उनके पास है, ये तो वही बताएंगे दोनों। मेरी जानकारी फाइलों का नहीं दोनों का, इनकी किसकी फाइल किसके पास है। लेकिन मेरे पास सबकी फाइल है। 23 और 24 के अंदर काफ़ी लोगों का सल्टारा पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा में कर दूंगा अपनी बार आने वाले से। नया पूरा ही होगा, ताकि पूरी जान लगा देंगे। होना करना हाथ में नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, कोई उनके सादत देते ही देश एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन उनकी सादत से देश के अंदर एक नई ऊर्जा नौजवानों को मिली और देश आज़ाद हुआ। इस तरह हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को राजस्थान का नौजवान अपने स्वाभिमान और गौरव की तरीके देख रहा है कि हमारा भाई हमारे लिए लड़ रहा है, इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है एकमात्र व्यक्ति। तो निश्चित रूप से 23 में राजस्थान के अंदर सब लोग साथ देंगे। सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है मीडिया की। केजरीवाल जब सीएम बना तो मीडिया नहीं मुख्यमंत्री उसको बनाया था, सब आप जानते हो सारी बातें। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हमें 1 महीना भी ढंग से कर दोगे ना, कि लड़ते हुए आदमी दिख रहा है, तो अपना आप सरकार बन जाएगी। आपकी बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है सरकारें बनाने के अंदर। और जब नई पार्टी कोई आती है और नई पार्टी को मजबूत होने के अंदर बहुत समय लगता है। पहले लोग ये भी कहते थे कि नई पार्टी नहीं बनेगी, बाद में लोगों ने कहा पंचायत चुनाव नहीं लड़ा सकती पार्टी, पालिका नहीं लड़ा सकती। हमने सब जगह लड़ाई, कोई जरूरी नहीं कि हमारे सारे प्रधान प्रमुख हमारे बने, लेकिन प्रयास हमने किया। वोट लिया राजस्थान के अंदर, 5 प्रधान बनाए, 1 नगर पालिका का चेयरमैन बना और 3 विधायक हमारे हैं। और बाई इलेक्शन जो राजस्थान के अंदर हुए उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती खींवसर से। और मैंने लोकसभा के अंदर ये भी कहा था कि बीजेपी के लोगों का अगर दिमाग ज़्यादा खराब है तो एक के बदले एक भी इस्तीफा दे दो, मैं देता हूँ, एक बीजेपी का दे दे। अगर प्रधानमंत्री की हवा है तो जीत के आ जाएंगे वो, और अगर हम जीत के आते हैं तो ये कृषि बिल आप वापस ले लेना, ये उस समय की बात है। और हम हार जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। ये तो पार्लियामेंट के अंदर चुनौतियाँ थी, लेकिन बीजेपी ने मेरी चुनौती स्वीकार लोकसभा के अंदर नहीं करी थी, और कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, दम भी नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठीक है ना। जोधपुर से हम करना चाहते थे, लेकिन कोविड की जो तीसरी लहर आई, दुर्भाग्य से हमें रैली से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए हमने रैली को स्थगित किया। और जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, ईश्वर ने चाहे तो जल्दी महीना 20 दिन के अंदर, तो उसके बाद जोधपुर से हम बड़ी शुरुआत करेंगे। 5 से 7, 8, 10 लाख लोगों की रैली, जिसमें किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। हमारा पहले भी मुद्दा था, आरएलपी पार्टी बनने से पहले भी हुंकार मारे रैलियों में, एक बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और टोल मुक्त राजस्थान। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल इस देश के अंदर बढ़ रहा है। तो हम प्रधानमंत्री को भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कब तक आम आदमी, गरीब आदमी को इस तरह आपकी दिल्ली की सरकार लूटती रहेगी। आप अगर कम करना चाहते हो तो 50-60 रुपये कम करो कम से कम डीजल पेट्रोल के अंदर। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर 11-12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये हमसे ज़्यादा डीजल सस्ता है। फिर वहाँ की स्टेट भी तो, अच्छा राजस्थान की स्टेट से हम मांग करेंगे कि जो ये वेट और जो टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पे, उसको भी राजस्थान की सरकार कम करे। खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, दोनों सरकारें मिलके आम आदमी को राहत दें। राजस्थान महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये कलंक राजस्थान के माथे पे जो लगा है, इसे हमें मिलकर मिटाना है। बेमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। अलवर के अंदर जो मूक बधिर बालिका के साथ जो घटना हुई, किस तरह एक तरफ तो सरकार के मंत्री जाते हैं और कहते हैं भाई गैंगरेप हुआ और बालिका को मुआवजे की बात करते हैं, तीसरे दिन टर्न सरकार करती है कि रेप हुआ ही नहीं, और चौथे दिन दूसरी बात बताते हैं एक्सीडेंट हुआ। ये किस तरह का मजाक राजस्थान के अंदर बन गया। मुख्यमंत्री अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनको पता है कि मैं नहीं तो कांग्रेस नहीं, और पूरा साफ सफाई कांग्रेस का करके ही माने कि उनका बेटा राजनीति के अंदर हार गया। खुद की सीट भी मुझे नहीं लगता कि सरदारपुरा उनके लिए अब सुरक्षित है 23 के अंदर, इसलिए चाहेंगे कि अपना राज्यसभा का जुगाड़ करके और इस कांग्रेस को भी चलता करे। और भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। 13 दूल्हों की बारात है बीजेपी, 13 सीएम के दूल्हे हैं। कोई सड़क पे काम नहीं, सोशल मीडिया पर आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो खिंचा रहा है, उसको पता ही नहीं कि खेत के अंदर ट्रैक्टर को चलाते कैसे। ये दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही दल राजस्थान के अंदर है, इसलिए राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ एक सपना हुआ करता जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करते थे तो बाहर से लोग राजस्थान में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे, चाहे अजमेर, जोधपुर, जयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट थे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी बड़ा नाम था। लेकिन दुर्भाग्य आज इस बात का है कि लोग वापस पलायन करने लग गए। राजस्थान को एक बदमाशों का, अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया, ऐश का बन गया, बदमाशों का, गैंगवार का और हर तरह का क्राइम राजस्थान के अंदर। और सबसे ज़्यादा क्राइम जोधपुर की धरती पर हो रहा। पिछले किसान
कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने जो बात राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले कही थी कि 10 दिन के अंदर अगर सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, मैंने लोकसभा के अंदर भी इस बात को बार बार उठाया। और अभी किसानों की जमीनें कुर्क करके नीलाम करने के लिए अलवर और आपके जोबनेर जयपुर जिले के अंदर जो कृषि मंत्री जी का इलाका है, वहाँ एसडीएम दल बल के साथ पहुँच जाते हैं और किसानों को तंग परेशान किया जाता है। एक दो जगह का ही मामला नहीं, राजस्थान के अंदर पिछले जो 20 साल का शासन रहा, चाहे कांग्रेस का रहा चाहे बीजेपी का, सैकड़ों किसानों ने कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करी है। मैं दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों से मांग करूंगा कि जो वादे इन लोगों ने किए हैं, आज राजस्थान के किसानों पे 1,19,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा है केसीसी और लघु सीमांत और सीमांत किसानों पे, दूसरी बैंकों के अलावा। तो हमारी मांग रहेगी कि पूर्ण कर्जा किसानों का माफ करे। जो बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, उनको रोजगार दे सरकार। और पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, आरपीएससी अब नई पद्धति से इंटरव्यू कराने की बात कही, ये सब खोखली बातें हैं। इंटरव्यू तो आरपीएससी का चेयरमैन और मेंबर ही कराएंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं कराएगा। पिछले 15 साल की अगर आरपीएससी का इतिहास उठाकर आप देखोगे, जो भी चेयरमैन रहा या जिसके पास चेयरमैन का चार्ज रहा, उसने अपने परिवार के 100, 200, 250 लोगों को अफसर बना दिया। जिनके ये विधानसभा के अंदर भी मामला जब मीडिया के माध्यम से उठा, मैं विधायक था उस समय, तो पुरजोर तरीके से उठा, एक चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था। हमने ये मांग करी थी 15 साल की आरपीएससी की कार्यप्रणाली की जांच की जाए। इसमें चेयरमैन, नेताओं के और उनके कई रिश्तेदार जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर उनके सेकंड ग्रेड के नंबर पास बाई ग्रेस है, फिर भी आरएस और आरपीएस के अंदर वो टॉप कर रहे हैं या मेन 10 के अंदर आते हैं। इसको लेकर अभी भी इंटरव्यू को लेकर आप लोगों ने पुरजोर तरीके से मामला उठाया, हमने भी ये मामला उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जांच कौन करेगा। अपने सीबीआई जांच की मांग करते हैं बार बार, सीबीआई के पास राजस्थान सरकार लोगों को राजी करने के लिए अनुशंसा भी कर देती है, लेकिन सीबीआई जांच होती नहीं है। यहाँ 1 साल के अंदर कितने प्रकरण सीबीआई के अंदर गए, पेंडिंग है। सैकड़ों मामले देश के अंदर सीबीआई के अंदर पेंडिंग है। इसके लिए हमें मिलके मजबूती से सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। मैं चूँकि राजस्थान के अंदर मेरी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर, और ये सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ, इन जवानों का जोश जुनून, किसानों का जो आशीर्वाद था, उससे राजस्थान की पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पहली पार्टी बनी जो राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी जिन्हें पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव लड़े।